छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे पर भी सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस और बीजेपी शासन काल में धान बेचने वाले जो किसान हैं उन्हें दी गई राशि का अंतर बताते हुए एक ट्वीट किया था और अब इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार को चुनौती दी है कि धान खरीदी में केंद्र का कितना पैसा है ये आंकड़े सरकार जारी करे। उन्होंने साफ तौर पर ये चुनौती ट्विटर के माध्यम से दी है। वहीं धान खरीदी का ज्यादातर पैसा केंद्र सरकार देती है, ये भी उन्होंने कहा है। 93 लाख मीट्रिक टन धान केंद्र सरकार की ओर से खरीदा जा रहा है। बारदाना, ट्रांसपोर्टिंग, इन तमाम चीजों का चार्ज भी केंद्र सरकार दे रही है, जिस पर पलटवार करते हुए अब सीएम भूपेश बघेल ने यह कहा है कि अरुण साव वकील हैं, थोड़ा समझकर बात को करें। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की थी लोगों के साथ कि 2013 से लेकर 2018 तक भाजपा शासन काल में किसानों को 53,045 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस सरकार ने 4 साल में किसानों को 1,10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। एक बड़ा अंतर उन्होंने अपने ट्विटर से साझा किया था और अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। सियासत धान खरीदी के मुद्दे को लेकर हमेशा से होती रही है, लेकिन इस बार ये आंकड़ों में है। और जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की थी कि 2013 से लेकर 2018 तक भाजपा शासन काल में कितने किसानों को कितना पैसा दिया गया, तो वही कांग्रेस सरकार में 4 साल में किसानों को कितनी राशि दी गई है। लोगों को गुमराह मत करे भाई। अरुण साहब पढ़े लिखे वकील हैं, वो कोर्ट में इस प्रकार से दलील करते रहे तभी उसकी वकालत नहीं चली। 93 लाख मीट्रिक टन धान केंद्र सरकार खरीद रही है और खरीदते समय बारदाना से लेके हैंडलिंग से लेके ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज भी केंद्र सरकार वहन करती है। भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि केंद्र सरकार कितना रुपया उस 61 लाख मीट्रिक टन चावल के बदले देती है। तो सियासत लगातार इस पर जारी है। धान खरीदी पर सियासी उबाल है और धान खरीदी जिस वक्त से शुरू हुई थी उस वक्त से लेकर ही लगातार सियासत इसमें देखी जा रही है और अब आंकड़ों के गणित में भी उलझता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जिस तरह से सरकार को चुनौती दी है, अब इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। उनका कहना है, सरकार का ये कहना है कि वकील हैं, सोच समझकर बात करें और आंकड़े भी जारी कर दिए। अब इस पर जरा चर्चा भी कर लेते हैं। हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही मुखर नेता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को चुनौती दी है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि धान खरीदी में केंद्र का कितना पैसा है ये आंकड़े सरकार जारी करे। जी देखिए, अरुण साव जी लगातार मिथ्या वचन कर रहे हैं और वो अपनी वकालती भाषा से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का किसान जानता है कि उनका हितैषी यदि कोई है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। जहां एक और हमने MSP में पिछले 10 साल में यूपीए ने 154% की बढ़ोतरी की थी, भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 50% की बढ़ोतरी की। वहीं 110 लाख करोड़ रुपए हमने धान खरीदी के बदले में पैसा दिया किसानों को और भाजपा शासन में धान खरीदी में 55,000 करोड़ दिया गया। अब दूसरी बात ये कि जो पैसा केंद्र सरकार देती है वो पैसा केंद्र सरकार धान खरीदने के लिए वो लोन के रूप में देती है, कर्ज के रूप में देती है। राज्य सरकार को 0% में, मार्केट को लगभग 0.05% में ब्याज दर में देती है और उसका पैसा के बदले में जो धान खरीदी होती है उसके बदले में जो हम चावल लौटाते हैं, आपको मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, चावल लौटाते हैं वो कर्ज के बदले स्वरूप, प्रतिसाद स्वरूप लौटाते हैं। कोई पैसा केंद्र सरकार नहीं देती है। ये छत्तीसगढ़ में जहाँ खरीदी करती है वहाँ हो सकता है वो केंद्र सरकार देती हो, लेकिन जहाँ पे राज्य सरकार खरीदी करती है जो छत्तीसगढ़ में होता है वहाँ पे लोन स्वरूप दिया जाता है पैसा। तो केंद्र सरकार का योगदान तो नगण्य है। क्यों भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ नहीं पा रही है, समझाने नहीं पा रही, अपनी बातों में उलझी हुई है। चलिए, आपके इस क्यों का जवाब जरा बीजेपी नेता से ही ले लेते हैं। अनुराग सिंहदेव जी हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अनुराग जी, यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि केंद्र सरकार की इसमें भूमिका तो नगण्य है, उसके बावजूद भी आप क्रेडिट ले रहे हैं। हमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी ने एक चुनौती दी है कि भूपेश बघेल जी बताएं कि ये धान का करते क्या है और उस धान से जो चावल बनता है उससे केंद्र सरकार इनको कितना पैसा देती है। ये सिर्फ इसी मुद्दे पे बस नहीं बोल रहे हैं, बाकी सारी बातों पे कर रहे हैं। देखिए, तथ्य मैं बताता हूँ। राज्य सरकार केंद्र सरकार की एजेंसी बनकर धान खरीदती है और उस धान से चावल बनाती है। जिस चावल को केंद्र सरकार खरीदती है उसे PDS और दूसरे राज्यों के लिए उपयोग किया जाता है। पिछले समय केंद्र सरकार ने 61 लाख मीट्रिक टन चावल, मतलब लगभग 90 से 95 लाख मीट्रिक टन धान का पैसा राज्य सरकार को दिया।
जो लगभग 21,000 करोड़ रुपए होता है। ये एक बड़ी बात है, ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ना केवल चावल के लिए धान से बने चावल का पैसा देती है, अपितु जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका पैसा भी केंद्र सरकार देती है, बारदाने का पैसा भी केंद्र सरकार देती है, और जो सिलाई और सुखत है उसका पैसा तक केंद्र सरकार देती है। ये सरकार अंतर की कुछ राशि देके पूरा श्रेय लेने की कोशिश करती है। पिछले साल केंद्र राज्य में भूपेश बघेल की सरकार ने लगभग 95-96 लाख धान खरीदा, उसमें से 92 लाख मीट्रिक टन धान का बना चावल तो केंद्र सरकार खरीद ली है। इस साल भी लगभग उतनी रकम दे रही है। क्या है, भूपेश बघेल जी लगातार 4 सालों तक छत्तीसगढ़ के किसानों को झूठ बोलते रहे। अब जब किसान इस बात को जान गए हैं और किसान इस प्रश्न को पूछ रहे हैं तो भूपेश बघेल जी बौखला रहे हैं। भाई हम तो लगातार कह रहे हैं ना, आप आंकड़े जारी करिए, हम तो आंकड़े जारी कर करके बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कितना रुपए का चावल लिया और आपको चंद्रशेखर जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। चंद्रशेखर जी, ये अनुराग जी भी कह रहे हैं कि आंकड़े जारी करें और यही चुनौती प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी है, और वो तो आंकड़े भी आपको बता रहे हैं कि 93 लाख मीट्रिक टन धान तो केंद्र सरकार ही खरीद रही है छत्तीसगढ़ से। हाँ, नहीं, आपका जो आपने इतना स्वस्थ परिचर्चा करा इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं स्पष्ट कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी फिर बोल रहा हूँ, अरुण साव जी और उसके प्रवक्ता गुमराह कर रहे हैं। यदि केंद्र सरकार हमें चावल का पैसा देती है तो जो लोन देती है उसका पैसा पटाने की हमको आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार लोन के प्रतिशत स्वरूप चावल खरीदती, मैं आपको बता रहा हूँ, पहला चीज। दूसरी चीज, अभी तक जब बारदाना नहीं आता था तो इन लोग बोलते थे राज्य सरकार की मजबूरियां हैं, अब जब सब कुछ सुव्यवस्थित हो गया तो अपना श्रेय लेने लगे। तीसरी बात, यदि केंद्र सरकार पैसा देती है तो यूपीए शासनकाल में जो खरीदी होती है वो भी केंद्र कांग्रेस ही करती थी। तो कुल मिला के पिछले 10 साल के कांग्रेस की खरीदी और अभी भूपेश बघेल खरीदी, पूरा श्रेय तो कांग्रेस के हिस्से में आता है। भाजपा के हिस्से में बचता क्या? अब ये मनमोहन सिंह जी को, सोनिया जी को धन्यवाद देंगे, तत्कालीन कांग्रेस को धन्यवाद देंगे, तब फिर ये मुखर हो जाएंगे, तब ये झूठ बोलने लगेंगे, तब ये बोलने लगेंगे कि सब रमन सिंह जी की उपलब्धि बताते थे। अब जब राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, देखिए स्पष्ट है, संघीय ढांचा है। अब हमको बैंक से लोन देते हो, आरबीआई लोन देती है, उसके प्रतिशत स्वरूप चावल लेती, कोई एहसान नहीं करती, बिल्कुल भी एहसान नहीं करती, ये उनका काम है देना। और छत्तीसगढ़ में खरीदी एफसीआई नहीं करती, छत्तीसगढ़ में खरीदी भारत सरकार नहीं करती, छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र छत्तीसगढ़ शासन करती है और वो लोन लेके करती और उस लोन के प्रतिशत स्वरूप के चावल लेते। चलिए इस बात पर एक आखिरी कमेंट में अनुराग जी से ले लूं। अनुराग जी, रचना जी, माननीय श्री कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूरा अध्ययन नहीं किया है। हमने तो बकायदा जारी करके बताया कि यूपीए सरकार ने 2009 से 2014 तक मात्र 4.5 लाख करोड़ का धान खरीदा। हम तो कहें ना, यूपीए सरकार ने खरीदा था, लेकिन मात्र 4.5 लाख करोड़ का। और 2014 से 2022 तक नरेंद्र मोदी के चंद्रशेखर जी, अनुराग जी को आप अपना कमेंट करने दीजिए, आप उसके बाद मैं आपको भी समय दे दूंगी चंद्रशेखर जी, लेकिन एक बार अभी आप अनुराग जी को सुन तो लीजिए। जी क्या है रचना जी, जब कांग्रेसी बौखला जाते हैं तो इस प्रकार के कृत्य करते हैं, और यही बौखलाहट भूपेश बघेल जी भी दिखाते हैं। देखिए, हमने तो बकायदा आंकड़े जारी करके कहा कि यूपीए जो सरकार थी 2009 से 2012 तक उन्होंने मात्र 4.5 लाख करोड़ का धान खरीदा, और हमारी सरकार में 14 लाख करोड़ का धान खरीदे। ये अध्ययन करना चाहिए कांग्रेसियों को। और भूपेश बघेल जी जो कहते हैं, स्तरहीन बयान भूपेश बघेल जी की नियति बन गई है, जो कहते हैं कि वकीली नहीं चली उनकी करके, इसीलिए कांग्रेस अब उससे किराया करते जा रही है। स्वागत समिति में चंद्रशेखर जी इतने वरिष्ठ हैं आप, इतने वरिष्ठ हैं आप, निवेदन है आपसे जरा उनको अपनी बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आपको भी, आपसे भी कमेंट लूंगी ना मैं। बात करें और आप तो क्या माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेसियों के पास जवाब नहीं होता तो वो बौखलाने लगते हैं, और बौखला के फिर अनाप शनाप बोलने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि विपक्ष की आवाज दब जाए। वही हरकत भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है कि चर्चा किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएगी शायद, क्योंकि जिस तरह से ये चर्चा आगे बढ़ रही है किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ है, चुनावी साल है, और छत्तीसगढ़ में किसान कितने ज्यादा है ये सभी को पता है, और सबसे बड़ा मुद्दा भी है चुनाव का, और शायद इसीलिए दोनों ही पार्टियां इस पर क्रेडिट लेना चाहती है। हालांकि जनता देख रही है, सब कुछ समझ भी रही है, किसान भी इस वक्त IBC 24 जरूर देख रहे होंगे और आप दोनों को सुन भी रहे होंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।